आज हम शुरू करें 9th क्लास का ज्योग्राफी भूगोल का सेकंड लेसन है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है इसके बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं दो चीज़ों के बारे में अवगत करवा देता हूँ। वो दो क्या बातें हैं, एक तो जो हमारी प्लेट विवर्तन की, यानी कि जो भी भौतिक स्वरूप है, भूगोलवेत्ता क्या मानते हैं, भौतिक स्वरूप है उनका निर्माण प्लेट विवर्तन की घटना से हुआ है। प्लेट विवर्तन की घटना से इसका और इसका जो इसके बारे में वेगनर ने बताया था कि प्लेट विवर्तन की क्या होती है। तो इसमें क्या है कि विश्व की में मुख्य जो ये पृथ्वी है, मुख्य 7 प्लेटें हैं। इन 7 प्लेटों के कारण क्या है, ये जो विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप है, प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो उनसे किसका निर्माण हुआ है, ये भौतिक स्वरूपों का निर्माण हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार से प्लेटों का, एक तो अभिसारी प्लेटिंग, अपसारी और तीसरा है रूपांतर। अपसारी, अभिसारी और तीसरा है रूपांतर। जो अभिसारी प्लेटें हैं, इन अभिसारी प्लेटों में जैसे हमारे पास ये 2 प्लेटें हैं। अब जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, जैसे क्या है, 2 बच्चे हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के सम्मुख उनका मुख है, तो एक दूसरे के सामने से वो आएंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे, तो वो क्या है, अभिसारी प्लेटें। यानी कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही है वो अभिसारी प्लेटें हैं। फिर आता है अपसारी। अपसारी में क्या होगा, जब यही प्लेटें, ये तो एक दूसरे के समीप आ रही थी, ये फिर उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाए, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाए, तो इसको बोला जाता है अपसारी प्लेटें। तीसरा आया है रूपांतर। रूपांतर में क्या होता है, एक दूसरे से अक्षितिज दिशा में, एक तो इस तरफ जाएगा और दूसरा इस तरफ जाएगा, यानी कि आसपास से क्रॉसिंग होना, तो क्या कौन सी कहलाती है, रूपांतर सीमा कहलाती है, रूपांतर प्लेटें कहलाती है। अब इसमें जो भारत की भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारत के भौतिक स्वरूप को, यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को, भूमि पृथ्वी जो हमारा धरातल है, उसको 6 भागों में बांटा है। पहला दिया हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह और तटीय मैदान। ये 6 भागों में बांट दिया है। इन 6 भागों में जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो डिवाइड किया हुआ है। आज सबसे पहले मैं आपको उत्तरी मैदान के बारे में बता रहा हूँ। उत्तरी मैदान है, जो उत्तरी मैदान जो भारत में उत्तरी मैदान है, ये सिंधु नदी और जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है या गंगा नदी है, इनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो उत्तरी मैदान। जैसे हरियाणा, पंजाब, कुछ क्षेत्र इसका क्या है, पाकिस्तान में भी चला गया है, लेकिन हम भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। अब क्या होता है, इसके 4 पार्ट बांट दिए गए हैं। 4 पार्ट कौन से बांट दिए हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर। जो बांगर और खादर है, इसका आप 10वीं क्लास में भी अध्ययन करेंगे, भाबर और तराई के बारे में। भाबर क्या होता है, जैसे क्या है,
ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदी बहकर आ रही है। अब नदी बहकर आएगी तो यहाँ से क्या है, अपने साथ पत्थर के टुकड़ों को लाती है, और जैसे ही मैदानी भाग में आती है तो यहाँ पर वो मैदानी पत्थर के टुकड़ों को जमा करना शुरू कर देती है। जब पत्थर के टुकड़े जमा हो जाते हैं तो ये क्या होता है, पानी उन पत्थर के टुकड़ों से नीचे से बहना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर नदियां भूमिगत हो जाती है, भूमिगत नदियां हो जाती है, तो वो क्या है, भाबर कहा जाता है। ये 8-10 किलोमीटर का क्षेत्र में बहने के बाद, 8-10 किलोमीटर का क्षेत्र में बहने के बाद जब ये भूमिगत नदियां दोबारा से धरातल पर आती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं, यहाँ कंकड़ नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या है, लगातार जो खादर है, नई मिट्टी आती रहती है, लेकिन बांगर में नई मिट्टी नहीं आती। आज सिर्फ उत्तरी मैदान के बारे में ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी रही है वो जरूर कमेंट में बताना। धन्यवाद।